अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, बात गुज़श्ता ये चल रही थी कि अल्लाह तबारक व ताला ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम को दुनिया में मबऊस क्यों किया, क्यों भेजा। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दुनिया में क्यों भेजा गया, इसकी वजाहत खुद कुरान करीम करता है कि वो अल्लाह तबारक व ताला की आयात कुरान करीम लोगों को सिखलावें, पढ़ कर के सुनावें और लोगों के अखलाक को, लोगों के कैरेक्टर को ठीक ठाक करें, दुरुस्त करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ में भी इस बात का तज़किरा है कि ऐसे नबी की ज़रूरत है जो लोगों को कुरान सिखलावें, तेरी आयतें पढ़ कर के सुनावें और तेरी पहचान करवावें और कैरेक्टर को दुरुस्त करें। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अपनी नबूवत के मकसद को बयान किया कि मैं क्यों आया। इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं एक मुअल्लिम, एक सिखलाने वाला, एक टीचर बनाकर भेजा गया। और दूसरी हदीस में है इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, कि मैं मकारिम अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया हूँ, यानी बेहतरीन अखलाक को मुकम्मल करने के लिए मैं दुनिया में आया हूँ। गुज़श्ता इस पर कुछ तफसील हमारे सामने आ चुकी। इल्म दुनिया में ये दो चीजें हैं, एक तो इल्म, उलूम, और दूसरी चीज है अखलाक। अब इल्म दुनिया में बहुत सारे हैं, बहुत सारे उलूम है। कोई डॉक्टरी करता है, कोई इंजीनियरिंग करता है, कोई वकालत करता है, ये बहुत सारे उलूम है। हर एक इल्म की जरूरत है। कोई वकील बनेगा तो वो भी खिदमत करेगा, किसी का हक किसी ने ले लिया है तो वो हक दिलवाएगा, इसकी भी जरूरत है। डॉक्टर की भी दुनिया में जरूरत है, इसलिए कि अगर कोई बीमार पड़ता है तो उसकी वो खिदमत करता है, इसकी भी जरूरत है। ये सारी चीजें जरूरी है। लेकिन जिस इल्म की बात कुरान करता है, जिस इल्म की बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस एजुकेशन की बात कुरान करता है, वो ये है
कि बंदा अपने पैदा करने वाले को पहचान ले कि मेरा पैदा करने वाला कौन है और मेरा दुनिया में आने का मकसद क्यों है। क्योंकि नबी बंदों को अपने रब से जोड़ते हैं, इसकी जरूरत है। तो इन तमाम चीजों के साथ जिस इल्म की नबी दावत देते हैं वो इल्म ये कि बंदा अपनी पैदाइश के मकसद को समझ ले। इस बात के लिए, ये पहचानने के लिए अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दुनिया में भेजे जाते हैं और बतलाते हैं। तो इसके लिए जरूरत है कि डॉक्टरी या वकालत या किसी भी किस्म का इल्म हासिल किया जाए, इससे पहले जरूरी है कि हम अपने पैदा करने वाले को पहचानें। इसलिए सबसे पहला सबक यह दिया जाता है कि बच्चे जब समझने के काबिल हो जाए, 5-6 साल की उम्र हो जाए, जहां पर वो कुछ पढ़ सकें, ऐसे वक्त में उनको मकतब की तालीम दिलवाई जाए, ताकि वो दुनिया में फिर कौन सी भी डिग्री हासिल कर लें, सबसे पहले वो अपने पैदा करने वाले को पहचान लें। फिर वो किसी भी डिग्री को हासिल करेगा, इंशाअल्लाह वो इर्तिदाद से बच जाएगा। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो मुर्तद नहीं हो सकता। तो पहली चीज है इल्म, इसकी जरूरत है। और दूसरी चीज है कैरेक्टर को ठीक करना, अखलाक को दुरुस्त बनाना। अब ये दोनों चीजें मैं गुज़श्ता कह चुका कि दोनों चीजें ऐसी हैं कि अगर किसी कौम के पास ये दो चीजें हैं तो वो कौम तरक्की बहुत जल्दी करती है, आगे बढ़ती है, ऊंचाई पर जाती है। और जिस कौम के पास ये दोनों चीजें नहीं होती या दो में से एक भी नहीं होती तो वो कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो कौम पीछे रह जाती है, वो कौम हलाक हो जाती है, वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। अगर इल्म है लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं है, कैरेक्टर है लेकिन इल्म नहीं है, तो किस रास्ते पर जाएगा? ये दोनों चीजों की जरूरत है। तब दूसरी चीज अखलाक, कैरेक्टर को दुरुस्त करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसकी तालीम दी और लोगों को समझाया कैरेक्टर कैसे दुरुस्त किया जाए। खुद हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करके बतलाया। पहली मर्तबा जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही का नुज़ुल हुआ तो आप अलैहिस्सलाम घबरा गए, फरिश्ते को देखा नहीं था। पहली मर्तबा जब आपने फरिश्ते को देखा घबरा गए, ये क्या आलम है। जब असली हालत में हजरत जिब्राइल को देखा तो घबराए, वही उतर चुकी, इकरा की आयतें उतरी, लेकर के घर पहुंचे। हजरत खदीजा को कहने लगे कि मैं हलाक हो जाऊंगा, मेरी हलाकत है, इसलिए कि ऐसा आलम मेरे साथ पेश आया है। हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कसम खाई, कल्ला वल्लाहि ला युखज़िक अल्लाहु अबदा, कि हरगिज नहीं, अल्लाह तबारक व तआला आपको हलाक नहीं कर सकते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 सिफात, 5 आदतें, अखलाक की 5 बातें जिस पर हुजूर अमल किया करते थे, इन बातों को हजरत खदीजा ने गिनवाए। इसलिए आप हलाक नहीं हो सकते कि आपके अंदर ये 5 सिफतें हैं, 5 खूबियां हैं। उलमा ने लिखा है कि अगर कोई बंदा इन 5 बातों पर अमल कर ले तो वो कभी रुस्वा नहीं होगा, वो जलील नहीं होगा, वो कभी हलाक नहीं होगा। हजरत खदीजा के इस कौल को नकल करते हुए उलमा इस बात को लिखते हैं कि 5 चीजों पर अमल कर लो, हलाक नहीं हो सकते। कल्ला वल्लाहि ला युखज़िक अल्लाहु अबदा, कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हलाक नहीं करते। क्यों? इन्नका लतसिलुर रहीम। पहली सिफत, पहली बात हुजूर आप में क्या है? इन्नका लतसिलुर रहीम, इसलिए कि आप सिला रहमी करते हैं, आप रिश्तेदारों को जोड़ते हैं, रिश्तेदारों से जोड़ने की फिक्र करते हैं, तोड़ते नहीं है। आप में ये बड़ी सिफत है। आजकल का आलम ये बुनियादी चीज है। हुजूर ने यूं तो आम मखलूकात के हुकूक को बयान किया है, लेकिन एक बड़ी वजाहत रिश्तेदारों के साथ सुलूक करने की बयान फरमाई कि रिश्तेदारों के साथ सुलूक किया जाए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिवायत करने वाले सहाबी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु है, वो फरमाते हैं कि एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि अल्लाह ताला जब पूरी मखलूकात को पैदा करने से, बनाने से फारिग हो गए तो अल्लाह तबारक फारिग हुए तो ऐसे वक्त में रिश्तेदारी और कराबत ये अल्लाह के अर्श के पाये को पकड़ लिया। अर्श का पाया रिश्तेदारी ने पकड़ लिया। अब इसकी क्या शक्ल, कैसी सूरत हो सकती है, वो बात की बात है कि अल्लाह ने उनको जिस्म दिया हो वो रिश्तेदारी को, वो बात की बात। तो रिश्तेदारी ने अल्लाह के पाये को पकड़ लिया और पाये, अर्श के पाये को पकड़ करके कहा कि अल्लाह ताला हम अपना हक मांगते हैं कि लोग हमारा हक जाया कर देंगे।
हमारे हक को बर्बाद कर देंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मैं तेरे लिए कुछ करता हूं। फिर अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया। क्या ऐलान किया? अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान किया कि अगर कोई रिश्तेदारी को जाया करेगा, वो हुकूक को अदा नहीं करेगा, तो मैं उसको जाया और बर्बाद कर दूंगा। ये पक्की बात, ये बुनियादी, अगर किसी मुआशरे को उठाना है, किसी समाज को आगे बढ़ाना है, तो इसमें बुनियादी चीज ये है कि आदमी सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के साथ सलूक करे। आलम आज क्या है? आज का आलम यह है कि आदमी अपनी ज़कात की रकम, अपनी सदका की रकम लोगों में वाह के लिए ऐसी जगहों पर देता है जहां तक लोग उसको पहचान सके। अपने रिश्तेदार घर में भूखा बैठा है, उसको पूछता नहीं है कि तुझे इसकी क्या जरूरत है, सिर्फ वाह करवाना मकसूद होता है। ऐसी चीजों से कोई माशरा, कोई समाज, वहां पर 2 अजर अता किए गए कि अगर कोई ज़कात को अदा करता है तो उसको पहला सवाब मिलेगा ज़कात अदा करने का, और दूसरा सवाब सिला रहमी का मिलेगा, अपने रिश्तेदारों को देने का। शरीयत ने पहला हुक्म दिया पहले रिश्तेदारों को अदा करो, ज़कात अदा हो जाएगी, लेकिन जो सवाब उस पर मिलना चाहिए उसमें आदमी अधूरा रहता है। तो पहली बुनियादी चीजें किसी समाज और मुआशरे को आगे बढ़ाने के लिए कि रिश्तेदारी बेहतरीन तरीके से निभाना है। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत से पहले हजरत अब्बास, जो आपके चचा है रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनको बुलाया और कहा कि चचा, हमारे चचा जो दूसरे हैं अबू तालिब, वो नादार है, गरीब है, उनकी औलाद बहुत ज्यादा है, अहलो अयाल कसीर है, बहुत औलाद है। तो क्या करते हैं, चलो हम 2 जाते हैं, उनके 2 बेटों को हम ले लेते हैं और 2 बेटों को ले करके उनका बोझ थोड़ा हल्का कर देते हैं। कहा कि ठीक है। हजरत अब्बास और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहा कि 2 बेटे हम ले लेते हैं, 2 बेटे हमको दे दो, हम इनको खिलाएंगे पिलाएंगे, परवरिश होती रहेगी हमारे घर में। तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी अबू तालिब के बेटे हैं, औलाद में है, कहा कि उनको हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख लिया कि इनको मैं देखभाल करूंगा। फिर दूसरे थे हजरत अकील, कहा कि इनको हम ले लेते हैं कि ये हमारे पास रहेंगे, इनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास भेज दिया कि आपके पास रहेंगे। अब 2 बेटों का बोझ अबू तालिब से हल्का हो गया। आज रिश्तेदारी में देखें कि अगर कोई भाई मालदार है या कोई रिश्ते में मालदार है, वो अपने काम गैरों से पैसे दे करके दूसरे तरीकों से करवा रहा है, लेकिन अपने भाई की औलाद या कोई औलाद अपने रिश्ते में उनको आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता, इसलिए कि वो आगे बढ़ जाएगा तो मेरा वैल्यू डाउन हो जाएगा। सबसे बुनियादी चीज इस्लाम ने बतलाई, रिश्तेदारी को मजबूत किया जाए। कल कयामत के दिन रिश्तेदारी अल्लाह तबारक व तआला इससे इस बात में मुतालबा करेगी कि अल्लाह जिसने मुझको तोड़ा है तो उसको तोड़ दे। दूसरी बात, अगर कोई बंदा ये ऐसा कहता है कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ता हूं या कुरान की तिलावत करता हूं लेकिन मेरे घर में बरकत नहीं है, क्या है? उसके लिए जरूरी है कि वो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, उसकी उम्र में भी बरकत होगी। जिसको उम्र में बरकत चाहिए, थोड़े वक्त में बहुत काम करना है, तो उसको चाहिए कि रिश्तेदारों से सिला रहमी करे। दूसरी बात उसको बतलाई कि वो अपनी नमाजों के साथ साथ अगर उसको बरकत चाहिए अपने रिस्क में, के पैसे आते हैं चले जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सुलूक करे, ये काम वो करेगा तो खुद ब खुद उसमें बरकत के दरवाजे उसके घर में खुल जाएंगे। फिर कहता है कि मौलवी साहब 5 नमाजें भी पढ़ता हूँ, फजर में उठ के कुरान भी पढ़ता हूँ, बरकत नहीं होती। ये सबसे बड़ा तरीका है। आजकल लोगों की एक और शिकायत है कि नमाज पढ़ते हैं लेकिन बरकतें नहीं होती। नमाज के सिलसिले में हदीस में आता है कि कोई बंदा अगर नमाज को ठीक ठाक नहीं पढ़ता है तो वो नमाज बद्दुआ दे करके जाती है कि जैसे तूने मुझे हलाक किया तो उसको हलाक कर दे, अल्लाह को कहती है। और जो नमाज ठीक ठाक पढ़ लेता है तो अल्लाह तब वो नमाज दुआ करती है कि अल्लाह जैसे इसने मुझे बचाया, आबाद किया, उसने बेहतर तरीके से अदा किया तो उसके मामलात को आसान कर दे। तो हम नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन ठीक ठाक नहीं पढ़ते। तो एक दूसरी चीज इसमें यह भी है कि नमाजों को ठीक ठाक पढ़ा करो, पढ़ते हैं लेकिन उसका बोझ ना उतारो, ठीक ठाक नमाजों को पढ़ा करो। खैर, तो बात ये चल रही थी कि पहली चीज हजरत खदीजा बयान करती है, इन्नका लतसिलुर रहीम, क्या आप रिश्तेदारों से बेहतरीन सलूक करने वाले हैं, इसलिए आप हलाक नहीं हो सकते। अगर कोई आदमी चाहता है कि मैं रुसवा ना हो जाऊं
और मैं हलाक ना हो जाऊं, तो सबसे पहला काम अपना ये करना चाहिए, अगर ताल्लुकात टूटे हुए हैं तो इसको जोड़ने की फिक्र करें। ये पहली बात। दूसरी बात, हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है, वह तहमीलुल कल, आप बोझ उठाने वाले हैं, यानी लोगों का बोझ उठाते हैं। अब बोझ उठाने के दो तर्जमे। पहला तर्जमा तो ये कि कोई सामान उठा करके लेकर के जा रहा है और कोई आदमी उसका सामान उठा ले, कोई बूढ़ी औरत है, कोई बुढ़ा आदमी है, कोई कमजोर आदमी है, उससे सामान वो उठाया नहीं जा सकता, इसी ने कहा कि लाओ मैं आपकी मदद कर दूं, ये उठा ले। अब ऐसे वक्त में ये ना कहे कि मेरी शान तो कितनी बड़ी, मेरा जैसा कि मैं इमाम हूं, मैं क्यों किसी का सामान उठाऊं, ये बड़ी बात। तो ये सामान को उठा देना। अगर किसी लड़की की स्कूटी खराब हो गई तो टोले के टोले आ जाएंगे, चलो क्या करना है। जरूरत इस बात की है कि कमजोरों की ताउन की जाए, मदद की जाए, ये चीज है। कहा कि लड़की है बेचारी अकेली तनहा बैठी है, इसलिए मैंने ये बात करने के लिए क्या नहीं, जो कमजोर जा रहे हैं वो भी बेचारे अकेले हैं, आप इनके सामान को उठाने की फिक्र किया करें। तो वह तहमीलुल कल, बोझ उठाते थे, एक तर्जमा ये। तहमीलुल कल्ब की दूसरी रिवायत कि तहमीलुल कल्ब का क्या मतलब, एक मतलब ये कि किसी के बोझ को दिमागी एतबार से अगर कोई आदमी परेशान है, उसके दिमाग के बोझ को हल्का कर दिया जाए। इसका क्या मतलब, दिमाग के बोझ को हल्का करना, किसी के घर लड़की है, लड़कियां हैं, शादी का कोई इंतजाम नहीं है, अब शादी करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई रिश्तेदार कोई रिश्ता देने को तैयार नहीं है गुर्बत की वजह से, या शादी करता है तो बेटी को रुखसत करने के लिए कोई सामान नहीं। ऐसे वक्त में आदमी वो बोझ अपने सर पर ले ले कि कोई हरज नहीं, आपकी बेटी मेरी बेटी, मुझसे जितना हो सकेगा इतना काम मैं कर सकता हूं। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे पास गुर्बत है, हमारे पास इतनी ज्यादा वुसअत नहीं है, तो आदमी बात करने के जरिए भी आगे बढ़ा सकता है। वह तहमीलुल कल्ब, इसमें ऐसा ना कहें कि चलो मेरी बात करने की वजह से फुला का काम हो जाएगा तो ये काम करें। हदीस में आता है कि कोई बंदा किसी दूसरे की मदद में रहता है, अल्लाह ताला उस वक्त तक उसकी मदद में रहते हैं। अब वो हलाक कैसे हो सकता है, ये दूसरी बात। वह तहमीलुल कल, के लोगों के बोझ को उठाते थे। तीसरी बात, वह तकसीबुल मादिम, वह तकसीबुल मादूम, यानी जो बेसहारा लोग होते थे उनके लिए हुजूर कमाया करते थे और कमा करके उनको देते थे कि आपकी जरूरत पूरी किया करो, ये आप पीड़ा किया। अब हमारे यहाँ मैं बार बार कहता हूँ, लोगों को बुरा भी लगता होगा कि मौलवी साहब इस मामले में क्यों छेड़ते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, हम लोग अपना सदका निकाल रहे हैं, निकाल ले, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आलम यह है कि जो जिन्होंने अपना धंधा, अपना बिजनेस बनाया है भीख मांगने को, उसी में हम लोग रोजाना 10, 25, 20 तकसीम करके जाते हैं, हम लोग गुनहगार होते हैं। ये फतवा मसला सुनो, हम लोग ये देने में गुनहगार हैं। आप कहेंगे कैसे गुनहगार हैं? गुनहगार इसलिए हैं कि अगर आप रोजाना उनको पैसे देते हैं, उन लोगों की आदत भी, उनके पीछे उनकी औलादें भीख मांगने के लिए बैठती है, तो आप इनको आर्थिक एतबार से और ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि बस आप भीख मांगते रहो और कौम में आगे बढ़ो ही नहीं, तो आप इनको जाया कर रहे हैं। आप अपने पैसे जमा करो, कोई दवाखाने में कोई बीमार आ गया, उन पैसों से आप ताउन कर दो। कल हम बाईपास पर मैं फजर की नमाज के बाद चाय पी रहा था, वल्लाह कोई झूठ नहीं, गवाह भी मेरे पास है, मैं चाय पी रहा था, फकीर लोग बैठे हुए थे, उन बैठे हुए में बात कर रहा था कि अगर तू आज भरूच में रहेगा तो तुझे 2500 से 3000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन अगर तू भरूच छोड़ करके जाएगा तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे। चलो ये बिजनेस नहीं है तो क्या है। जरूरत इस बात की है कि इस बात को बंद किया जाए, वरना ये फकीर और गरीबों ये मसला मांगने का सिलसिला खत्म नहीं। हजरत ने, आप कहते हैं कि हदीस में कि अगर कोई घोड़े पर भी भीख मांगने के लिए आवे तो दे दो, कोई मसला नहीं है, देना चाहिए, लेकिन वो आदमी जरूरतमंद है, वो आया, आप इससे पहचान सकते हैं। लेकिन ये तो रोजाना सुबह शाम इनके पीछे वो बेचारे जिनको कुछ भी पता नहीं है, ऐसी औलाद भी भीख मांगने के लिए लाइन में बैठ जाती है और लोग जा जा करके इनको भीख देने का उत्तर नहीं, पढ़ो चलेगा, तुम इसी से अपना काम चलाते रहो। इस मसले को समझने की जरूरत है, वरना हम अपने आप से अपनी कौम को पीछे ले जा रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने की फिक्र किया जाए। खैर, तो तीसरी चीज के हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कमाते थे, कमा करके आपको सदका रोजाना 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये देना, इसको जमा करो। दवाखाने में जाओ, कोई आया है गरीब, कोई जरूरतमंद, वो पैसों से इसकी मदद कर दो, आपका सहारा भी, आपका काम भी बन जाएगा। ये तीसरी चीज। और चौथी चीज, तुकरी ज़ईफ, हदीस में बयान फरमाए कि मेहमानों का इकराम करना। आजकल तो खाने से पहले जाने का वक्त पूछते हैं मेहमानों को,
खाना कब जाने वाले हैं, क्या करें, खाने से पहले जाने का वक्त पूछते हैं। ये तीसरे वक्तुकरी ज़ैब। हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला युमिन, को मोमिन नहीं हो, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, के वो बंदा मोमिन नहीं हो सकता कि जो मेहमान का इकराम न किया करे, मेहमान की मेहमान नवाजी न किया। हमारे बुजुर्गों ने तो तरीका लिखा है कि उनके घर मेहमान आते थे, देने के खिलाने के लिए कुछ नहीं होता था। अब रोजाना जो खाते थे वो दस्तरखान पर होता था। नमक रखा, किसी ने कहा हजरत आपने नमक क्यों रखा दस्तरखान? कहा कि मेहमान के इकराम के लिए कोई नई चीज नहीं थी तो नमक था घर में। कहा कि चलो इकराम में नमक तो रख दो, कम से कम मेहमान की मेहमान नवाजी तो इस बहाने हो जाए। यह हमारे मेहमान थे, इनका इस्तेकबाल किया जाए, इनको घर में आओ भगत किया जाए। मेहमान जब घर में आता है रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। पांचवी चीज वह तुईनु अला नवाइबिल हक, पांचवी चीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत के बयान किया हजरत खदीजा ने कि जहां कहीं आम वबा फैल जाए या कोई जलजला वगैरह में कौम हलाक हो जाए या कोई तूफान आ गया, ऐसे वक्त में हजरत लोगों की मदद किया करते थे, चंदा करके किसी भी तरह उनकी मदद करना। ये 5 आदतें जिस बंदे में जमा हो जाए वो बंदा हलाक नहीं हो सकता, रुस्वा नहीं हो सकता। कौन कौन सी? रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करना, नंबर 2 किसी के बोझ को हल्का कर देना, नंबर 3 किसी के लिए कमाना, कोई नादार है कुछ कमा करके रख दें, महीने में कुछ अनाज कुछ दूध वगैरह का हिसाब दे देंगे, बहुत काम हो जाएगा। और नंबर 4 मेहमान की मेहमान नवाजी करना। और नंबर 5 पर कि अगर कोई आम वबा तूफान है तो ऐसे वक्त में आदमी मिल करके चंदा दे करके उनकी मदद किया करें। बातें बहुत सारी है, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बात मैंने शुरू की थी कि 2 चीजें जिस कौम के पास नहीं होती वो कौम हलाक हो जाती है। अखलाक नहीं होते ने इल्म नहीं होता वो कौम आगे नहीं बढ़ सकती। तो एक तो इल्म इतना हासिल करें जिससे कुफ्र और इस्लाम के बीच में फर्क कर सकें, हलाल हराम में तमीज कर सकें, इतना इल्म अपने औलाद को देने की फिक्र करें। और दूसरे नंबर पर अपने कैरेक्टर को ठीक ठाक करें, नमाजें पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ कैरेक्टर को दुरुस्त बनाने की फिक्र करें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।